जय हिंद। बहुत से डिफेंस पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन सीएचडी से कार लेना चाहते हैं लोन के ऊपर, बट प्रोसेस नहीं पता। तो मैं आपको इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करूंगा। लोन रिजेक्ट क्यों होता है, लोन लेने की फुल प्रोसेस क्या है। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा लोन लेने की प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन सी गलतियां हम करते हैं लोन लेने के वक्त, जिनकी वजह से हमारा लोन रिजेक्ट होता है। चलिए पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। सर्विसमैन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, 2 ईयर का फॉर्म 16 या फिर आईटीआर, रिसेंट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, सर्विंग सर्टिफिकेट एंड लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, 2 ईयर फॉर्म 16 या आईटीआर, पेंशन स्लिप, पीपीओ सर्टिफिकेट, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो बैंक आपको आपकी सैलरी का 60% ही क्रेडिट देता है। तो आप पहले ये चेक कर लें कि आपने पहले कोई ईएमआई के ऊपर कोई कुछ ले रखा है या फिर आपके एक्सपेंस कितने हैं। तो बैंक ये सब कुछ नोट करता है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। बात करें एज फैक्टर की, तो आपकी एज 70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 70 से नीचे ही होनी चाहिए। अगर आप 70 या 68 की एज है, अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देता है। बहुत से तो ज़्यादातर यही कारण होते हैं एज फैक्टर का। ये सब देखने के बाद आप अपने नज़दीकी सीएचडी डीलर के पास जाएं, जो आपको कार लेनी है उसकी डिटेल लें और उसकी प्राइस एंड कोटेशन ले लें। कोटेशन लेने के बाद आपको बैंक में जाना है, वो कोटेशन आपकी बैंक में जमा होगी। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद में आपको सैंक्शन लेटर दे देगा कि हमने इनको लोन की इतनी अमाउंट पास कर दी है। फिर आपको अपने सीएचडी पोर्टल पे जाके अपनी जो गाड़ी लेनी है उसका डिमांड जनरेट करना है। अगर आपको गाड़ी की बुकिंग प्रोसेस नहीं पता है तो हमने उसकी वीडियो बना रखी है, लास्ट डे ही उसको अभी वीडियो को अपलोड किया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। जब आपकी डिमांड अप्रूव हो जाती है तब बैंक आपकी लोन अमाउंट सीएचडी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। कुछ अमाउंट जो बचता है जो आपको पे करना होता है, लोन फुल लोन अमाउंट नहीं होता है कई बार। तो ध्यान रखें कि 1 लाख से अगर ऊपर की है तो यूपीआई नहीं होगी, 1 लाख से नीचे की पेमेंट है तो आप यूपीआई कर सकते हैं। अगर आपकी 1 लाख से ऊपर की पेमेंट है तो आप या तो ई चलान या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद आपको आपकी गाड़ी मिल जाती है, डिलीवरी मिल जाएगी आपको शोरूम से आपकी कार की। ये थी सिंपल प्रोसेस लोन की। वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।